Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। हाय मंचकिन्स, मैं हूँ आपकी दोस्त मोनिका मेहता एंड हियर आई एम विद योर फेवरेट प्रोग्राम डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल। मुझे नहीं पता कि जब चोट लगती है तो दोबारा चोट वहाँ पर कैसे लग जाती है। मुझे नहीं पता कि जब आप चॉकलेट मुंह में डालते हो तो कैसे जल्दी से बाइट हो जाती है। आई नेवर नो, मगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पता है और मुझे आपको बतानी है। कहाँ पर? डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल के नेक्स्ट एपिसोड में। गर्मियाँ आ गई हैं, आइसक्रीम हर किसी को पसंद है, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। पिंक व्हाइट आइसक्रीम इन अ पेपर कप, पिंक व्हाइट आइसक्रीम ईट इट अप। आपको पता है पूरी दुनिया में लोगों को आइसक्रीम बहुत पसंद है, चाहे वो बटर स्कॉच है, चॉकलेट है, वनीला है, मैंगो है, ऑरेंज है, स्ट्रॉबेरी है, ड्राई फ्रूट है, टूटी फ्रूटी है या कसाटा है। ओ माय गॉड, इतनी वैरायटी है। मगर जापान में एक आइसक्रीम मिलती है पैन ऐप। वो आइसक्रीम इतनी वियर्ड है कि सिर्फ जापान में ही मिलती है। जब आप उसको खरीदेंगे तो उसके ऊपर बड़ा अच्छा फेस बना होता है, स्माइलिंग फेस। मगर जैसे जैसे आइसक्रीम मेल्ट होती है, आप खाते जाते हो, वो फेस बन जाता है वियर्ड फेस, रोने वाला, डरावना। और कुछ लोग तो उसको खाते हैं, जो ओवर सेंसिटिव लोग हैं, वो ये नहीं समझते कि ये आइसक्रीम है, वो फेस देखकर डर जाते हैं और उस आइसक्रीम को खाते ही नहीं हैं। वैसे बहुत कम लोग होते हैं जो आइसक्रीम अपनी छोड़ देते हैं। मुझे तो आइसक्रीम बहुत पसंद है और मेरी फेवरेट है टूटी फ्रूटी। आपकी कौन सी फेवरेट है? मेरे को कमेंट बॉक्स में पक्का बताइएगा। मंचकिन्स, आपको भी नारियल बहुत टेस्टी लगता होगा। कोकोनट और कोकोनट वाटर डॉक्टर कहते हैं कि पीना चाहिए, कि आपकी स्किन को बहुत रिफ्रेश करता है और आपकी बॉडी का जो डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करता है। आपको पता है केरला में बहुत ज़्यादा कोकोनट की ट्रीज़ होते हैं और पूरी दुनिया में तकरीबन 150 डेथ होती हैं कोकोनट फॉलिंग से। जब हम कोकोनट की ट्री के पास से निकल रहे होते हैं, कोई कोकोनट ट्री गिर जाता है, लोगों के सर पे चोट लग जाती है और उनके इंजरी हो जाती है। यदि आप कोकोनट की ट्री के पास से निकले तो बड़े संभल कर आपने निकलना है। आपको पता है कोकोनट की ट्रीज बहुत ऊपर कोकोनट लगे होते हैं, तो उनको उतारना भी एक आर्ट है। उसके लिए बनाया गया है एक कोकोनट प्लकिंग स्कूटर, जो कि स्टिक हो जाता है ट्री के साथ और फिर उसको ऊपर लेके जाया जाता है। दैट इज़ ड्रिवन बाय पेट्रोल। और 1 लीटर पेट्रोल में आप 90 टाइम्स कोकोनट ट्री के ऊपर जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। वैसे कोकोनट आपको पसंद है और आपने कोकोनट वाटर पिया है, आपको अच्छा लगता है? मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। माय डियर चिल्ड्रन, ये देखिए प्लांट्स कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमें देते हैं। आपको पता है कि अगर पूरी दुनिया के प्लांट्स ऑक्सीजन देना बंद कर दें, जस्ट इमेजिन दिस वियर्ड फैक्ट, पूरी दुनिया में क्या होगा कि पहले तो ये जो सारी बिल्डिंग्स हैं कंक्रीट की, ये बिल्कुल मिट्टी बनकर बिल्कुल बिखर जाएंगी। और दूसरी बात कि हमें एक ही हफ्ते में अगर खुद ऑक्सीजन बनानी पड़े तो सम 63,000 ट्रिलियंस इतने डॉलर लग जाएंगे। तो देखिए ये प्लांट्स हमें फ्री में ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो आप मैक्सिमम प्लांट्स उगाइए। आपको पता है फ्रांस में क्या किया गया है? फ्रांस में जब भी आप नया घर बनाएंगे, नई कोई बिल्डिंग बनेगी, तो उसके ऊपर या तो सोलर पैनल लगे होने चाहिए या बहुत सारे प्लांट्स होने चाहिए, ताकि जो हमारा पॉल्यूशन है वो कंट्रोल रहे और हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिलती रहे। वैसे इंडिया में भी एक कानून पास किया गया है कि जब भी आप घर बनाएंगे तो उसमें रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा होगा, सो दैट कि हम जो बारिश का पानी है उसको प्रिजर्व करके रख सकें, उसको वापस धरती में भेज सकें, ताकि वो यूटिलाइज होता रहे और हमारा जो वाटर सर्कल है वो बिना किसी डिस्टर्बेंस के चलता रहे। पॉल्यूशन, पूरी दुनिया पॉल्यूशन से परेशान है। कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ी सी की फोटोग्राफ्स आई हैं जहाँ पर कि बहुत जमा हुआ है कचरा, प्लास्टिक, और ये सब हमारी स्टूपिडिटी की वजह से, क्योंकि हम अपने जो प्लास्टिक है
और जो बाकी गार्बेज है उसको अच्छी तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं करते हैं, और इस वजह से हमारे जो समुद्र हैं, हमारे सीज़ हैं, उनमें भी कचरा भरता जा रहा है। वेल, टर्की में पॉल्यूशन को कम करने के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम निकाली गई है। टर्की में क्या करते हैं कि आप अपने साइकिल्स ज़्यादा यूज़ कीजिए ताकि पेट्रोल की यूजेज कम हो और पोल्यूशन कम हो। और आपको पता है कि टर्की में सपोज़ मैं अपने ऑफिस से निकली हूँ, मैं साइकिल पे हूँ, मगर आगे मुझे कहीं बहुत दूर जाना है, तो जिस मेट्रो को मैं कैच करना चाहती हूँ उस मेट्रो में स्पेशल ऐसा रास्ता बनाया गया है जिससे कि मैं अपने साइकिल को मेट्रो के अंदर लेके जा सकती हूँ, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचकर फिर से अपनी साइकिल को निकाल कर अपने ऑफिस अपनी साइकिल पर जा सकती हूँ। दिस इज़ अमेजिंग, अ वेरी अप्रिशिएबल स्टेप। किड्स, क्या ये सिर्फ मुझे फील होता है या आप लोगों को भी फील होता है कि जब हम नॉर्मली कोका कोला पीते हैं तो हमें उसका टेस्ट अलग लगता है, मगर जब हम मैकडी में, मैकडोनल्ड में जाकर वही कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो हमें उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। रीज़न मैं आज आपको बताती हूँ। आई एम ऑल्सो सरप्राइज टू नो दिस कि वैसे पूरे दुनिया में ये बात मशहूर है कि जो कोका कोला बनाने का फॉर्मूला है दैट इज़ टॉप सीक्रेट, और ये कोका कोला कंपनी ने किसी के साथ रिवील नहीं किया है, किसी के साथ शेयर नहीं किया है। मगर मैकडोनल्ड के साथ उनका एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि जो उनका फार्मूला वाला सिरप है कोका कोला का, वो डायरेक्ट आउटलेट्स पर आता है मैकडोनल्ड की, और वहाँ पर फ्रेशली उस सिरप को डालकर ये ड्रिंक ताज़ा बनाया जाता है आपके लिए। दैट इज़ वाई इट टेस्ट सो डिफरेंट और इतना रिफ्रेशिंग, इतना मज़ेदार होता है। तो जब भी आपका कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करे तो आप जाइए और पीजिए मैकडोनल्ड में, क्योंकि घर में जो हमारे पास आता है वो उस फॉर्मूला को आगे डिल्यूट करके प्लास्टिक की बॉटल्स में भरा जाता है, मगर मैकडोनल्ड में बनाया जाता है आपके लिए बिल्कुल फ्रेश।
मैं चली पीछे पीछे जहाँ, ये न पूछो किधर, ये न पूछो कहाँ। कहाँ मैं जा रही हूँ? अपनी फैक्ट्री में, जहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्स हैं। उस फैक्ट्री में से फैक्ट उठाऊंगी, उनको प्रोसेस करूंगी और कल आपके लिए लेकर आऊंगी। अब मुझे और मनोज को जाने की दीजिए परमिशन। वील मीट टुमारो। टेक केयर ऑफ योर गुड सेल्फ। आई लव यू। It's Broadcasting Channel.